इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है ना कि इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसका एक एडवांटेज भी है और एक इसका डिसएडवांटेज भी है। लीड आने के बाद आप तुरंत कॉल कर सको तभी ऐड चलाइएगा, नहीं तो मत चलाइएगा। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐड बनाना हम और सीख लेते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी ऐड है। इंगेजमेंट के बाद आती है हमारी लीड ऐड, ठीक है। तो लीड ऐड को आप चलाने के लिए आप वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म ऐड चला सकते हो और केवल इंस्टेंट फॉर्म ऐड चला सकते हो, ठीक है। बाकी ऊपर वाली मैंने थोड़ा एक दो बताई हैं, बाकी चलाना सब लगभग वैसे ही है, मतलब उसमें कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें हमें और सीखनी पड़ेंगी लीड ऐड में। तो अगर हम लीड ऐड को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो पहली चीज आप ये समझो कि ये लीड ऐड आपको कब और क्यों चलानी है। इसमें दो तरह की ऐड चलती है। एक तो ना आप अपनी ऐड दिखा करके कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर ले जाओ और वेबसाइट पर ले जा करके वहां पर आपने कोई फॉर्म बनाया होगा और वहां पर फॉर्म भरा लो, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट फॉर्म ऐड। और दूसरा इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलती है। इंस्टेंट फॉर्म ऐड का मतलब कि फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर ऑटोमेटिक पॉपअप आता है फॉर्म का, उसको आप फिल आउट करते हो और फॉर्म सबमिट करते हो, तो वो कहलाती है हमारी इंस्टेंट फॉर्म ऐड। तो मैं आपको पहले इंस्टेंट फॉर्म ऐड सिखाता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको वेबसाइट ऐड भी सिखाऊंगा कि कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपकी डेट हो। अपना ब्रांड का नाम डालो आप, उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालो या सर्विस का नाम डालो। उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है वो चाहे तो डाल सकते हो। सीबीओ चला रहे हो या फिर एबीओ चला रहे हो वो डाल सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो हम लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है, वो हम नहीं डाले हैं, तो यहाँ पर एलसी आप जरूर डालना। लॉन्च कैंपेन 1 2 3 जो भी हो आपका, ये हमारा 4 था तो हमने 4 डाल दिया, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ना इसको, इसका जो टेम्पलेट है वो लिख लो। डेट, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट सर्विस, लॉन्च कैंपेन है ये, और लीड जेन कैंपेन है, और सीबीओ पे चला रहे हैं हम या एबीओ पे चला रहे हैं, जो भी है आप लिख लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने LAS1 डाल दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा ना आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। जनरेट लीड थ्रू बोथ योर वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। अगर आपको अपनी जो लीड्स थे ना वो वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म दोनों से जनरेट करनी है, उस केस में आप ये लोगे। वैसे मैं बता देता हूँ ये एड्स किन के लिए अच्छी काम करती हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास, पहली चीज़ तो मान लो वेबसाइट नहीं है, इसको चाहे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर ये चला सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास कॉलिंग टीम है और विद इन, मतलब जितना फास्ट हो सके, एज सून एज पॉसिबल, लीड आने के बाद आप तुरंत कॉल कर सको तभी ऐड चलाइएगा, नहीं तो मत चलाइएगा। जो हम ये लीड ऐड चला रहे हैं ना, और खासकर इंस्टेंट फॉर्म अगर चलाते हैं वेबसाइट में, तो थोड़ा सा मान लो अगर डिले हो गया 2-4 घंटे का तो चलेगा, लेकिन अगर आप इंस्टेंट फॉर्म ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो मतलब जितना जल्दी संभव हो, अगर आप इस लीड को 2 घंटे बाद कॉल करोगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स ना मिले। एज सून एज पॉसिबल, लीड आई कि कॉल गई, इतना फास्ट अगर आप कर सकते हो तो ही इसको सेलेक्ट करिएगा। ज्यादातर ये कहाँ पर अच्छी काम करती है, जहां पर लोगों को बल्क लीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी उतना मैटर नहीं करती। जहां पर लोगों को लीड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्वालिटी उतना मैटर नहीं करती है, वो फिल्टरेशन कर सकते हैं, बाद में फिल्टरेशन कर सकते हैं। मतलब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है ना कि हमने 1000 लोगों को ऐड दिखाई और 1000 लोगों को ऐड दिखाई, उसमें से हमने 100 लोग इकट्ठा किए, फिर 100 लोगों को हमने कॉल करके 20 जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको हमने फिल्टर करके अलग रख लिया। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका था कि नहीं, हम पहले ही हम ऐड दिखाएंगे ऐसे लोगों को कि वो 1000 लोगों को ना दिख करके केवल 500 लोगों को दिखे और 500 में से 20 हाई क्वालिटी लीड मिल जाए। टोटल हमें 20 लीड चाहिए थे, तो दो तरीके क्या हो गए, 1000 लोगों को ऐड दिखाया, 100 लीड जनरेट करके 20 लोगों को कॉल करके फिल्टर कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने 500 लोगों को, क्वालिटी 500 लोगों को ऐड दिखाई और उन 500 में से 20 क्वालिटी लीड जनरेट कर ली। तो दो अलग अलग तरीकों से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। तो बस यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपको लगता है कि आप कॉल के थ्रू अपने मैसेज को अच्छे से बता सकते हो, आपके पास अच्छी कॉलिंग टीम है,
जैसे कि रियल एस्टेट में होती है, तो उसके लिए ये अच्छी ऐड हो सकती है, ठीक है। हालांकि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी लीड चाहिए, क्योंकि आजकल ना मैटर क्वांटिटी नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी बहुत सारे लोगों के लिए। तो वैसे केस में अगर आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, फिर तो ये ऐड आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके पास लैंडिंग पेज और वेबसाइट है तो, क्योंकि वहां पर आपको सुपर क्वालिटी की लीड मिलती है। बट अगर आप इंस्टेंट फॉर्म पर करोगे तो आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अगर आपका डेटा मतलब फेसबुक को जाता रहेगा और फेसबुक समझता रहेगा कि आपकी लीड आती है, वो फेसबुक के अंदर मैंने मिनी सीआरएम जो दिखाया था एक, उसके अंदर आती है। तो वहां पर ना आप प्रोसेस पूरे बना सकते हो कि यार ये लीड कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, प्रोसेस में है, ठीक है, फिर ये कन्वर्टेड हो गई है। तो वो पूरा डेटा आप फेसबुक को पहुंचा सकते हो, और जब वो डेटा फेसबुक को पहुंच जाएगा तो फिर क्वालिटी दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो समझ आ गया ना। तो अगर मान लो आपको ना बहुत सुपर कॉन्फिडेंट हो आप, तो पहले लैंडिंग पेज ऐड चलाओ, और लैंडिंग पेज ऐड चलाने के बाद अपने अकाउंट को मैच्योर कर लो, ताकि आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए कि यार हमको किस ऑडियंस तक पहुंचना है। अपनी बेहतरीन ऐड कॉपी को मैच्योर करो, ऐड को मैच्योर करो, सब कुछ मैच्योर हो गया और बढ़िया रिजल्ट आपको आ रहा है। अब धीरे धीरे आप इंस्टेंट फॉर्म भी टेस्ट करो, क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म की लीड जो होती है ना वो काफी सस्ती पड़ती है, काफी सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू लैंडिंग पेज लीड। कॉस्ट बहुत कम लगती है, रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, लीड्स ज्यादा मिलेंगी। बट अगर शुरुआत में ही आप ये चला दिए तो 80% केस में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि क्वालिटी वहां पर फिर क्या करेगा, फेसबुक अलग अलग लोगों को ऐड दिखाएगा, और जो ज्यादा फॉर्म भर सकता है उसको ऐड दिखाएगा, मतलब क्वालिटी नहीं अच्छी आएगी। तो क्वालिटी के लिए आप लैंडिंग पेज ऐड चलाइए, बेहतरीन क्वालिटी लाइए, ऐड अकाउंट को बढ़िया से मैच्योर करिए, और मैच्योर करने के बाद एक ट्रायल कैंपेन बनाइए, और उस ट्रायल कैंपेन में आप इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलाइए और देखिए कि यहाँ से आपको कैसी लीड्स आ रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। देखो सीधी सी बात है ना कि आजकल इंसान का जो अटेंशन टाइम है बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर कोई चीज ना बहुत सुपर इजी आप कर दोगे ना, तो आदमी कहता है कि चलो कर देते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है ना कि इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इजी रहता है। तो इसका एक एडवांटेज भी है और एक इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका ये है कि भैया मान लो आपने, किसी ने क्या किया, तुरंत फॉर्म खोला, तुरंत डिटेल भर दी, सबमिट कर दिया, उसको शायद 30 सेकंड लगेगा भरने में, उस फॉर्म को भर दिया। उसमें भी होता है एक ऑटो फिल या प्री फिल का ऑप्शन होता है। तो अगर आपने प्री फिल लगा दिया तो उसको भरना और इजी हो गया, 30 सेकंड का काम 10 सेकंड में हो गया। तो आप देखो ना कि 10 सेकंड में कोई अगर काम आपसे करने को बोला जाए तो चलो कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर इंसान ध्यान नहीं देता, वो बस कर देता है। लेकिन जब उसको 30 सेकंड लगते हैं वो थोड़ा अटेंटिव मोड में जाता है। लेकिन जब वो बंदा लैंडिंग पेज पर जाता है तो वो और ज्यादा टाइम और डिटेल देखना चाहता है, तभी तो जा रहा है। इसका मतलब उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। साइकोलॉजिकली आप देखो तो क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होगा तभी तो पेज पर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। क्यों भाई, कोई थर्ड पार्टी पेज पर अगर कोई बंदा फेसबुक चला रहा है तो वो लैंडिंग पेज पर कब जाएगा, जब उसका एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा तभी तो जाएगा, नहीं तो वो फेसबुक ही चलाता रहेगा। तो कहने का मतलब कि सारा खेल है अटेंशन का, और हमारा एज अ एडवर्टाइजर काम है सामने वाले पर्सन के अटेंशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने का। तो हम जितना ज्यादा टाइम तक सामने वाले से कनेक्ट रहेंगे, उतना डिटेल में और उतना डीप में अपना मैसेज हम सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, वो याद रखेगा। अब देखो, अगर आप ना ऑटो प्री फिल वाली फॉर्म भराओगे तो क्या होगा ना कि उस पर्सन को अगर कॉल करोगे एक दिन बाद तो होगा शायद भरा होगा, उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसने फॉर्म को टाइप करके भरा होगा तो उसको थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। लेकिन अगर वो लैंडिंग पेज पर गया होगा और कुछ डिटेल्स वगैरह या वीडियो वगैरह देख करके फॉर्म भरा होगा तो उसको और ज्यादा याद रहेगा। तो आप देखो ना, उसकी जो याद वाली चीज है ना उसको हम बढ़ा दे रहे हैं अगर हम लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वहां पर सामने वाले की अटेंशन को हम ज्यादा ग्रैब कर पा रहे हैं, और ज्यादा जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो वहां तक जा रहा है, इसलिए आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स बढ़ जाती है, ठीक है।
और लैंडिंग पेज में क्या है कि आप लैंडिंग पेज में इनफ डिटेल दे सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म में आप कोई डिटेल नहीं दे सकते हो, बट लैंडिंग पेज में आप वीडियो लगा सकते हो, फॉर्म लगा सकते हो, अपने रिव्यूज, फीडबैक एंड पता नहीं कितनी सारी। तो वो जब सारी इन्फॉर्मेशन जा करके देखेगा तो वो आपकी ब्रांड उतनी ज़्यादा उसके दिमाग में बसती चली जा रही ना। और हमारा एज एडवर्टाइजर काम तो यही था भाई, हमारा काम था कि अपनी ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिमाग में फीड कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद कराना है अपने बारे में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में खेल केवल क्वालिटी का है। देखो, डेटा जितना एक्यूरेट होगा ना उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो जैसे मान लो आपके पास 10 कन्वर्जन है, तो 10 कन्वर्जन जो आपके पास 10 पर्सन आए हैं कन्वर्ट हो करके ना, तो उनके अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे, उनके बिहेवियर होंगे, उनका कुछ अपना डेमोग्राफिक्स होगा। तो आप समझो ना कि अगर वो क्वांटिटी 100 होगी तो और एक्यूरेट डेटा हो जाएगा आपका, अगर ये क्वांटिटी 1000 होगी तो और एक्यूरेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके डेटा की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। मतलब फेसबुक को एग्जैक्टली पता लगता जाएगा कि अच्छा 1000 लोग इसी टाइप वाले इंटरेस्ट के थे, तब जाकर के इन्होंने आपके प्रोडक्ट को बाई किया है। तो उसको और ज्यादा डेटा पॉइंट्स फेसबुक को मिलते चले जाएंगे ना कि क्या क्या क्वालिटीज हैं इन 1000 लोगों में जो आपके प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। तो यहाँ पर ना हमें वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इंस्टेंट फॉर्मेट कैसे चलाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर IF भी डाल सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म इसको हम लोग बोलेंगे। और आप देखो यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म में ना आपको रीच दिखा रहा है कि आपकी 4000 5000 से, ये एस्टिमेट होता है, मतलब कंफर्म नहीं है, ये अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा है, वो कुछ भी सजेस्ट करता है जो भी इसका AI है उस मॉडल से। तो ये बता रहा है कि आपको 14 से 41 लीड मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आप वेबसाइट में आओगे तो यहाँ देखो लीड की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो जाएगी थोड़ा सा ना। ये देखो 11 से 32 हो गई। तो मतलब आप देखो ना इसका फर्क पड़ रहा है। इंस्टेंट फॉर्म में आपकी लीड थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगी और लीड्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और यही काम आपके मैसेंजर में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि वो और ज़्यादा इजी हो गया लोगों को करना। तो 18 से 52 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो जो काम करना जितना इजी है आपकी ऑडियंस के लिए उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा, लेकिन क्वालिटी उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। तो हम इंस्टेंट फॉर्म ले लेते हैं और उसके बाद में अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पर आपको 2 परफॉर्मेंस गोल मिलेंगे। एक तो है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड और दूसरा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड लोगे तो इसका काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला करके देना। और अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड ला के आप सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो ज़्यादा अच्छी ऑडियंस है थोड़ा सा एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर वो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी जिसके कन्वर्जन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा लीड चाहिए तो आप ऊपर वाला ले लीजिए और क्वालिटी लीड चाहिए तो आप इसको ले लीजिए। देन उसके बाद ना यहाँ पर आपको CRM इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये जो लीड आ रही है अगर आप उनको अपने CRM में ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आप CRM कनेक्ट कर सकते हो। ये काम हम भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो यहाँ पर वेबहुक और ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तो आपको ये चीज़ें करना ईजी रहेगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये। देन आ जाते हैं हम अपनी कंट्री पे और यहाँ पर ना हम अपनी कंट्री डालेंगे या अपना जो भी लोकेशन है वो डाल देंगे। अब लोकेशन डालना आपको अच्छे से आ गया होगा। ऑडियंस अगेन आपको आ गया होगा, ठीक है। फाइनल हम नेक्स्ट पर आएंगे और यहाँ पर अपने ऐड का नाम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं ADR1 C1H1। देखो आपको पहले दिन ये ADR1 C1H1 जब मैंने बताया था ना बड़ा कंफ्यूजन लगा। अब तो सब रट गया होगा ना आपको, क्यों भाई? ये सब जितने टर्म थे छोटे छोटे ये सब रट गए हैं ना। यही होता है रिपीटिशन का पावर। देन यहाँ पर ना आपको अपना वीडियो लेना। देन उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट फॉर्म का और इंस्टेंट फॉर्म में आपको क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप अपने फॉर्म का नाम डाल सकते हो, जो भी आप नाम डालना चाहो तो आप अपना नाम डाल दीजिए। थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ब्रांड का नाम और साथ ही साथ किस प्रोडक्ट के लिए चलाया हूँ वो प्रोडक्ट ऐसे करके डाल देता हूँ। V1 डाल देता हूँ वर्जन 1, अगर मैं V2 बनाता हूँ वर्जन 2 तो ऐसे करके बनाता हूँ।
अब देखो यहाँ पर ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे अपनी लीड की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने और घटाने को। तो पहला ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया था, जहाँ पर एक ऑप्शन था कि आपको ज़्यादा लीड चाहिए कि ज़्यादा कन्वर्जन लीड चाहिए। तो वहाँ पर मैंने डाला था कि मुझे ज़्यादा कन्वर्जन लीड चाहिए। ज़्यादा कन्वर्जन में क्या होगा, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर अगले स्टेप पर फिर हमें एक ऑप्शन मिलता है, मोर वॉल्यूम, हायर इंटरेस्ट या रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम का मतलब आपको ज़्यादा लीड चाहिए, और मोर इंटेंट का मतलब ऐसे लोग चाहिए जिनका इंटेंट हाई है। इंटेंट का मतलब जो ज़्यादा, जिनकी चाहत ज़्यादा है, वो लोग चाहिए। या फिर रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव का मतलब ना आप लैंडिंग पेज जैसी कुछ चीज़ें इसमें डाल सकते हो। रिच क्रिएटिव का मतलब बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें लगा सकते हो। तो मैं आपको सारे बना के दिखा देता हूँ एक बार। पहले हम लोग वो बनाते हैं मोर वॉल्यूम। तो मोर वॉल्यूम तो बड़ा ही सिंपल है। यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। जो ऑटो फिल जैसा हो जाता है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्म भर जाएगा। लेकिन जैसे हम हायर इंटेंट पर क्लिक करते हैं, तो हायर इंटेंट में क्या होता है ना कि आपको एक नीचे सबमिट स्लाइड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और हायर वॉल्यूम में डायरेक्ट सबमिट हो जाता है। तो मैं आपको दोनों में दिखा ही देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है, बट आप चेक करना। तो यहाँ पर हम MV डाल दे रहे हैं, मतलब मोर वॉल्यूम वाला, और 2-3 फॉर्म बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको लगानी है तो आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। तो मैं जल्दी से कैनवास से कोई एक बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ। और मुझे लगता है ज़रूर सबको डालना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज मतलब डालना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप विजुअल्स को दिखाओगे उतना ज़्यादा आपकी ब्रांड सामने वाले को ना याद रहेगी। तो ये अच्छा है कि आप इसको लगाइए। तो मैंने कोई एक बैकग्राउंड इमेज, चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने बैकग्राउंड इमेज ले लिया। देन आपको ग्रीटिंग का ऑप्शन मिलता है। ग्रीटिंग क्या होता है ना, अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो आपको पहला पेज जो आएगा वो ग्रीटिंग पेज आता है। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब फॉर्म की डिटेल भरने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको ग्रीटिंग भी लगाना है, जो कि ऑप्शनल है, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड का ऑप्शन है, या फिर आप अलग से अगर कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं अलग से अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आप ये ऑप्शन लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी ऐड की इमेज ले लेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इमेज लग जाएगी। देन आप ना यहाँ पर हेडलाइन डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया, लर्न एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या डिटेल डालना चाहते हो। मैं जल्दी से कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने डाल दिया, एंड इसके बाद में ये यहाँ पर डाल दिया। तो ये हमारा हो गया ग्रीटिंग पेज, ठीक है। इस तरीके से ग्रीटिंग पेज आप बना सकते हो। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और फॉर्म आप देख सकते हो राइट साइड में कैसे आपको दिख रहा है। देन उसके बाद में ना आपको सजेस्टेड क्वेश्चंस कुछ देगा, जैसे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल क्वेश्चंस, अपॉइंटमेंट क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, इस तरीके की चीज़ें आप डाल सकते हो। मान लीजिए हम यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालते हैं, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस ही हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आप डाल सकते हो ना कि आप कैसे हमारे बारे में आपको पता चला। तो पर्सन सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप मल्टीपल रिस्पॉन्स चाहते हो कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर पाए, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, तो वो एक से ज़्यादा चीज़ें टिक कर सकता है। अदरवाइज इस तरीके से वन ही सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप इसको ऑप्शनल करना चाहो तो ये ऑप्शनल भी हो सकता है, मतलब इसको स्किप करना चाहता है कोई, नहीं भरना ही नहीं चाहता है, तो आप इसको ऑप्शनल भी डाल सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है। देन उसके बाद में ना आप शॉर्ट आंसर कर सकते हो। तो शॉर्ट आंसर का मतलब जैसे कि आप ना कुछ टाइप करके पता करना चाहते हो, जैसे व्हाट्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट्स योर करंट अर्निंग्स, ठीक है। आपको ये ना टाइप करके पता करना है। तो ये पर्सन क्या करेगा ना कि मतलब ये नेक्स्ट उस पर आएगा, जब कंटिन्यू पर क्लिक करेगा ना तब ये आएगा, और आप यहाँ पर ना कोई पर्सन टाइप करके आंसर करेगा आप सेकंड वाले में, ठीक है। इसमें जो मल्टीपल चॉइस था इसमें सेलेक्ट करेगा, इसमें टाइप करेगा। उसके बाद ना आप डिफरेंट कंडीशनल क्वेश्चंस भी डाल सकते हो। अरेंज योर
कंडीशनल आंसर्स इन CSV फाइल, यहाँ पर आपको एक सैम्पल फाइल मिलेगी और टेम्पलेट मिलेगा जिसमें आप ना अपने जो कंडीशन आप जो डालना चाहते हो ना वो कंडीशन बना दिखा देते हैं आपको टेम्पलेट किस तरीके का रहेगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बना सकते हो, जैसे कि वुड यू लाइक अ टी शर्ट और अ स्वीट शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने डाल दिया। ट्रैक कलर, कौन सा कलर आपको लेना है, तो ये कंडीशंस हो गई कि मतलब क्या चीज़ें आप चाहते हो। और ये टेम्पलेट फाइनली बना करके और देन आपको क्या करना है, ये फाइल को अपलोड करना होगा इस तरीके से बना करके, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बन गई और वो पर्सन जो चाहे वो ऑप्शन सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से वो भर सकता है। समझ गए सारे लोग? देन उसके बाद में और क्या आप कर सकते हो भाई, तो यहाँ पर आप ना अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में आप कस्टमर का मतलब प्लीज आंसर द बिलो क्वेश्चन, आप वहाँ पर नाम और ईमेल आईडी या जो भी चीज़ें आपको लेना है और भी कुछ लेना है तो आप, ये सब प्री फिल्ड वाली चीज़ें हैं। प्री फिल्ड का मतलब कस्टमर के पास पहले से फेसबुक का डेटा है, फ़ोन नंबर, स्टेट, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेमोग्राफिक्स ऑप्शन, ये सब फेसबुक के पास डेटा है। अगर आपको ये फिलअप कराना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो नाम और ईमेल आईडी फेसबुक के पास है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक इंस्टेंट फॉर्मेट चलाते हो तो। और ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप अपना लैंडिंग पेज, वेबसाइट, जो भी चीज़ बनाए हो वहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसका लिंक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप गूगल पर फ्री वेबसाइट बना सकते हो, है ना। पता है कि नहीं पता सबको? गूगल साइट्स पर चले जाना और यहाँ पर ना फ्री साइट बना सकते हो गूगल की। और वेबसाइट बनाने के बाद आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना करके आप आधे घंटे 1 घंटे का ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। यहाँ पर फ्री में वेबसाइट बनाना बहुत सुपर इजी होता है, 5 मिनट में आपकी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। और यहाँ से बना करके आप यहाँ का भी लिंक डाल सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ना कस्टमर की कस्टम नोटिस आपको जरूर डालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्लेमर। तो ये डिस्क्लेमर आपको कैसे लिखना है आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, और जिनको ज़्यादा जल्दी हो तो आप चैट जीपीटी से जाइए और बोल दीजिए कि हमको एक 50-60-100 कैरेक्टर का ना डिस्क्लेमर लिख के दे दो, क्योंकि मैं फेसबुक ऐड चलाने जा रहा हूँ, और आपको लिख करके दे देगा। तो ये डिस्क्लेमर भी डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन डालना ज़रूरी है, आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। फाइनली हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद ये मैसेज आएगा, थैंक यू, यू ऑल सेट। और यहाँ पर अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको ना फॉर्म सबमिट करने के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ देखो कॉल नाउ लगा है। इसी तरीके से आप व्यू फाइल, अगर आप कोई डाउनलोड फाइल देना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो अपनी फाइल 10 MB तक, कोई PDF है, PNG है, JPG है, वगैरह वगैरह। और या फिर आपको किसी पर्सन को वेबसाइट पर भेजना, वेबसाइट पर भेज सकते हो। ये फॉर्म भरने के बाद ये ऑप्शन आएगा, डेटा आपके पास आ चुका है उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपको ना अपना मैसेंजर कनेक्ट कराना है तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना, स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन मैसेंजर, इस पर क्लिक करके बंदा आपके साथ मैसेंजर पर कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर सकता है। और फाइनली आप यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव एज ए ड्राफ्ट डाल दे रहा हूँ। ये हमने सीखा किस तरीके से हम लोग कौन सा वाला फॉर्म बनाएंगे, मोर वॉल्यूम फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, एक नए टाइप का हम फॉर्म बनाते हैं। क्रिएट फॉर्म पर फिर से क्लिक करते हैं और इसका हम नाम डाल देते हैं PTDMT और HI डाल देते हैं, समझ गए ना, हायर इंटेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने पहले यूज किए थे। ये तो आपको एज इट इज डाल देना है, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन जानते हो क्या आ जाता है, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। मतलब स्लाइड बंदा जब तक नहीं करेगा ना तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, पहले वाले केस में जैसे भरते वो ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। कुछ भी हम लिख दे रहे हैं, मतलब उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू का नीचे टैब बनता चला जाएगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आप सारे उसी तरीके से क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन मैनुअल वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको प्री डिफाइंड क्वेश्चन लेना है तो आप यहाँ पर देखिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर लेना है तो आप फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये आ गया। ऑप्शनल डालना आप ऑप्शनल डाल दीजिएगा।
एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये सब डिटेल ना उसको टाइप करके ही भरना पड़ेगा, टाइप करके भरना पड़ेगा। तो जब टाइप करके भरना पड़ रहा है और कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा अटेंशन के साथ फॉर्म को भर रहा है, और यही आपकी क्वालिटी को मोर इंटेंट बना देता है। ठीक है, फाइनली आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, यहाँ पर आपको अपना रिव्यू पेज देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये पहला पेज है आपका, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन अपना एक फॉर्म भरेगा, फिर दूसरा आएगा इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पेज आएगा ये वाला, और यहाँ पर स्लाइड टू सबमिट का ऑप्शन आता है। ये चीज पहले वाले में नहीं, मतलब यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि हाँ आप फॉर्म भर रहे हो कि नहीं, जबकि मोर वॉल्यूम वाले में ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, एंड फाइनली हम करेंगे इसको एंड, और सेम उसी तरीके से अपना कॉल टू एक्शन वगैरह डाल देंगे एंड करेंगे सबमिट, डन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, बट इसमें बस एक स्लाइड टू सबमिट का ऑप्शन बढ़ने की वजह से ना आपका इंटेंट हाई हो जाता है आपकी ऑडियंस का। तो ज्यादातर केस में आपको ना यही वाला ही लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग रिच क्रिएटिव वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद रिच क्रिएटिव पर आ जाते हैं। रिच क्रिएटिव में ना आपको मतलब पहले तो ये ऑप्शन ही नहीं था, पहले यही दो ही ऑप्शन थे, बट अब ये ऑप्शन भी आ गया है रिच क्रिएटिव का। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें पूरा मतलब लैंडिंग पेज की तरीके से चीजें आप डाल सकते हो। जैसे कि आप ना इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो। आपके पास, देखते हैं इसमें कितना इमेज ले लेगा। तो ना इमेज नीड टू बी एटलीस्ट 180 बाई 180 बता रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मेरे पास कोई इमेज है या नहीं है, मैं ना 2-4 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से। चलो यहाँ से कर लेता हूँ। ये MP4 है, इसको PNG कर ले रहे हैं, डाउनलोड कर ले रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर हम ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं केवल इसमें एक ही इमेज सपोर्ट करती है, मल्टीपल इमेजेस भी करती है। किस नाम से हमने बनाया था, बल्क व्हाट्सएप के नाम से ना। हाँ, एक ही सेलेक्ट होगी केवल। तो ये हमने ओपन कर दिया, और आप ना यहाँ पर एक इमेज लगा सकते हो। इस इमेज का हेडलाइन डाल सकते हो, कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ना कुछ भी डाल दे रहा हूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बस टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। बाई WA सेंडर, है ना, बेस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे करके मैंने कुछ डाल दिया। यहाँ पर ये डाल दिया। ओवरव्यू में ना आप थोड़ा और डिटेल में ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से अपना मैं लैंडिंग पेज खोल लेता हूँ और वहीं से कुछ डेटा उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह थोड़ा और डिटेल में डालना है, तो आप यहाँ पर ओवरव्यू डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ना आप यहाँ पर देखो बेनिफिट्स डाल सकते हो। तो आप देखो ना, जैसे लैंडिंग पेज में हमने बेनिफिट्स डाले होंगे, और लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आपको ना 4-5 बेनिफिट्स डालने होते हैं। तो यहाँ पर आप बेनिफिट्स डाल सकते हो। तो इसमें देखो कोई बेनिफिट मेंशन है, तो ऊपर ही थे बोनस वगैरह, आप वही डाल सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हम डाल दे रहे हैं, फ्री व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर क्या होगा ना कि बंदा आपकी चीजों को और डिटेल में देख करके करेगा। ठीक है, तो और ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस भी आएगी और ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। 30 प्रीमियम मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, 30 प्लस प्रीमियम मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। इस तरीके से ना आप यहाँ पर 2 से 3 क्या डाल सकते हो, बेनिफिट्स डाल सकते हो। देन बिल्ड योर स्टोरी, हाउ इट वर्क्स, टेल पीपल हाउ टू साइन अप, गेट स्टार्टेड, और लिस्ट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप इसको ऑन करके ना मल्टीपल चीजें आप देखिए इस तरीके से, हाउ इट वर्क्स में मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा वगैरह वगैरह ना। हाउ इट वर्क्स हम लोग डालते हैं ना कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, तो आप ना हाउ इट वर्क्स में ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। स्टेप है ना, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप 1 है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। आप इसका डिस्क्रिप्शन डालो, है ना, जो भी है। तो मैं कुछ भी रैंडम यहाँ से उठा ले रहा हूँ। यहाँ पर डिटेल बहुत कम पड़ी हुई है।
वी नीड सम मोर डिटेल, तो चेंज कराना पड़ेगा भाई। ठीक है, सो डिटेल थोड़ा कम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं डमी डेटा डाल देता हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसा है नहीं, चलो यही डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ना आप डिस्क्रिप्शन डालिए। फिर स्टेप 2, मतलब ये कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में काम करता है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अपलोड लिस्ट, और उसके बाद में यहाँ अपना डिस्क्रिप्शन 3 डालेंगे। एंड यहाँ पर हमने डाल दिया 3 स्टेप है बल्क ब्रॉडकास्ट। तो इस तरीके से ना आप मतलब स्टेप्स डाल सकते हो कि कैसे काम करता है। टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट सर्विसेज कोर्सेस या प्लान, आप अपना ना यहाँ पर पूरा प्लान बता सकते हो। इसके प्लान का नाम, इमेज डालना, बेनिफिट डालना, तो ये कराउजल टाइप में डाल सकते हो। तो आप देखो ना पूरा लैंडिंग पेज के फॉर्मेट में आप बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इसका, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये पता है फेसबुक ने क्यों किया, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहता है कि कोई पर्सन उसके प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाए। ज्यादातर लोग क्या करते थे कि ऐड को लैंडिंग पेज से चलाते थे। मतलब ऐड बंदा आया, देखा और वो लैंडिंग पेज पर चला गया, तो वो दोबारा फेसबुक चलाना भूल गया, वो लैंडिंग पेज पर चला गया। तो फेसबुक का मेन मकसद क्या है, उसको ऑडियंस को अपने पास ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके रखना है। ये उसका मेन प्राइमरी मकसद है। फेसबुक नहीं चाहता है कि कोई इसको छोड़ के जाए, और एडवर्टाइजर भी उसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर उसको अपना बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फीचर लाया कि यार अगर हम अपना इंस्टेंट फॉर्म कुछ इस तरीके से बना दे जो लैंडिंग पेज के जैसा हो जाए, या उस तरीके की चीजें, जैसे लैंडिंग पेज में बंदा क्या डालता है, बेनिफिट्स डालता है, फीचर्स डालता है, प्रोडक्ट की डिटेल डालता है, सोशल प्रूफ मतलब अपने कस्टमर के फीडबैक एंड रिव्यूज डालता है ना, इंसेंटिवाइज मतलब अपने बोनसेस या ऑफर वगैरह डालता है। यही सारी चीजें तो हम लैंडिंग पेज पर करते हैं। अगर वो सब चीज हम यही बनाने का ऑप्शन दे देंगे तो कस्टमर माने उसको इजी हो जाएगा ये काम करना, और इसीलिए ये ऑप्शन फेसबुक लाया हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप ये सारा कुछ बना करके ये अपना यहाँ पर बोनस वगैरह डालिएगा, जो हम लोगों ने लैंडिंग पेज पर जैसे हम लोग डालते हैं। यहाँ पर आप अपने सोशल प्रूफ डालिए, कस्टमर के रिव्यूज, उनका फोटो, उनका नाम, और ये सब बना करके ना आप एक बेहतरीन लैंडिंग पेज के टाइप से पूरा फॉर्म बना सकते हैं। एंड फाइनली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने के बाद उसी तरीके से आप क्या कर दीजिएगा, इसको बना दीजिएगा। तो ये हमारा बन गया भैया। एक मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और क्रिएट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। हालांकि ये होगा नहीं, शायद मैंने इंट्रो में कुछ गड़बड़ कर रखा है। तो यहाँ पर ना मैं प्रोडक्ट को ऑफ कर देता हूँ, सोशल प्रूफ ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ऑफ करेंगे तभी बनेगा। बट आप जब बनाइएगा ना तो इसको जरूर डालिएगा, और अगर आपको और अच्छी क्वालिटी की लीड चाहिए तो आप हमेशा इसको यूज जरूर करिएगा। ठीक है, मतलब इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब देखो फाइनली हमारा सारा चेक हो गया है। अब हम इस फॉर्म को क्रिएट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। इसी तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। बस ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म एक बार बन गया तो बन गया, और फॉर्म एडिट नहीं होता है ना, मतलब बाकी चीजें एडिट नहीं होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, ये फॉर्म बन गया। देन आपको यहाँ पर क्वालिटी फिल्टर में रिक्वायर एसएमएस वेरिफिकेशन टू सबमिट फॉर, तो ये ऑप्शन अभी यहाँ पर अनटिक है। क्यों अनटिक है भाई? लीड्स मस्ट वेरीफाई द फोन नंबर बाय एंटरिंग द, क्योंकि हमने यहाँ पर फोन नंबर लिया नहीं है। अगर इस फॉर्म में हम कस्टमर का फोन नंबर लेते तो इस ऑप्शन को टिक करने का ऑप्शन आता, और इससे क्या होता ना कि आपको और अच्छी क्वालिटी की लीड आती है। मतलब कस्टमर के पास एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को फिल करके देन उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करेगा, तो क्वालिटी और ज्यादा रिच हो जाएगी। तो देखो ये सब प्रॉब्लम कस्टमर को आ रही थी, तो फेसबुक ने इसको रिजॉल्व करने के, क्योंकि लोग ये ऐड चलाते ही नहीं थे ना। क्यों नहीं चलाते थे? क्योंकि उनको क्वालिटी नहीं आती थी। तो उसने क्या किया, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सारे काम किए हैं। लैंडिंग पेज के आधे ऑप्शन दे दिए आपको, आधे से ज्यादा ऑप्शन दे दिए। उसके बाद आपको एसएमएस वेरिफिकेशन, जो सुपर, मुझे लगता है इससे और ज्यादा क्वालिटी बढ़ गई है इंसान की, क्योंकि ओटीपी डाल के वेरीफाई करेगा तब भी लीड सबमिट होगी, मतलब और ज्यादा क्वालिटी। तो जरूर से जरूर आप इसका यूज करिए। देन आपको ऑप्शन है कि अगर आप इस पर्सन के साथ डायरेक्टली चैट करना चाहते हो तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, और ये लीड आपके पास कहाँ जाएगी? इंस्टेंट फॉर्म में जाएगी। मतलब आप ना यहाँ पर ऑल टूल्स में आओगे, और यहाँ पर देखो आपके पास लीड सेंटर मिलेगा। ये देखो लीड सेंटर है ना, इस लीड सेंटर पर आपको ये सारी लीड्स आ जाएंगी। ठीक है,
सो ये हमने कर दिया। देन आप अपना ऐड क्रिएटिव डालो, जो भी आपका इमेज वीडियो या जो भी चीज़ है। मान लो हमने ये यहाँ पर रैंडम कुछ ले लिया और बस उसी तरीके से अपनी ऐड कॉपी वगैरह सारी चीज़ें डाल करके, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट बाकी तो सब आप कर ही लोगे, सारा डालने के बाद पब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो ये हमने आज सीखी है इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलाना। अब हम वेबसाइट ऐड कैसे चलती है वो सीखेंगे कल, क्योंकि उसके लिए ना हमें पहले कन्वर्जन सेटअप करना पड़ेगा, तब अच्छा रहेगा। तो एक बार चलो मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास हमारी आज यहीं ख़त्म होती है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो, तो फिर आगे हम बढ़ें। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।